हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई मैथ स्टडी। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.1 चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई और दूरी वो करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तली हुई है और पूरी भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। और देखिए आकृति 9.11 आपको चित्र दिया हुआ है, या आपको चित्र दे रखा है सवाल में पूछने। कितने का एंगल है? 30 डिग्री का। और ये आपको साइड दी है 20 मीटर। ये ए, ये बी, ये सी। तो इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये क्या आपके पास खंभा है और इस खंभे की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ आपको सवाल में। तो माना, पहले हम लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई कितनी है? h मीटर, जो कि हमें ज्ञात करनी है, जो कि ज्ञात करनी है। अब देखिए कौन सा अनुपात लगाएंगे। ये कितना है? लंब है, ये खंभा है ना। ये क्या है? लंब। और ये वाली साइड दी हुई है इस बार, ना कि ये वाली। अगर ये मालूम कर रहा है और ये आधार दिया हुआ तो लंब बटे आधार 10 लगा रहे थे, लेकिन इस बार क्या है उसने लंब और कर्ण दे दिया। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये अनुपात किसको जाता है बताइए? साइन को। तो लंब बटे कर्ण किसको जाता है? साइन। यहाँ पे लिखेंगे पहले हम सम कोण त्रिभुज एबीसी में क्या होगा? साइन 30। ठीक है ना, क्योंकि 30 थीटा कितना इस बार 30 है, तो साइन 30। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना आपके पास? h बटे कर्ण कितना है? 20। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर h बटे 20। h की क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर कर दो और इसकी इधर। h की जब 200 होगी तो क्या होगा? 2h। और 20 की 100 होगी तो 20 की 20। अब h का मान निकालना था तो 20 और 2 बटे में डाल दो, तो 2 ढाई 20। h बराबर आ जाएगा आपका 10 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम फाइनल आंसर लिखेंगे, माना हटा देंगे खंभे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। वीडियो को पॉज करें और जल्दी उतारो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर की दूरी पर है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? पेड़ की ऊंचाई मतलब पूरी ऊंचाई मालूम कर रहा है वो। देखिए क्या, ये पहले पेड़ था, अब आंधी आई, आंधी के कारण सपोज करो ये इस पॉइंट से ब्रेक हो गया, ब्रेक मतलब टूट गया। तो जो इसका ऊपर का हिस्सा है ये जमीन से आके ऐसे लगेगा, लगेगा नहीं? अब ये जो इसका जो शिखर है पेड़ का, ये वाला ऊपर वाला जो शिखर है ये जमीन को छूता है, पृथ्वी को, भूमि को छूता है और पृथ्वी के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। बोल रहा है ना। और जो उसका शिखर जमीन को छूता है उस बिंदु से पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जो है वो 8 मीटर की दूरी पे है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? तो मैंने कहा कि वो पॉइंट इस पॉइंट से टूटा, इस पॉइंट से टूटा हुआ जो हिस्सा है वो यहाँ के लगा। तो मैंने बोला चलिए वो x है,
वो x मीटर की दूरी पर ब्रेक हो गया, मतलब टूट गया। तो जो हिस्सा यहाँ था वो यहाँ के लगा, तो ये भी तो x मीटर होगा, होगा कि नहीं? और इसको मैंने बोला जो शेष भाग है जो बचा हुआ है वो मेरा y मीटर बचा, उसको बचा होगा नहीं बचा होगा, क्योंकि जड़ से तो वो ब्रेक नहीं हुआ। क्लियर? अब इनके नाम रख दो, फिर से समझ लो क्या होगा। ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये यहाँ कैसे रख दो, तो जो भी हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का x मीटर का हो, मतलब 5 मीटर का टूटा हो, 2 मीटर का टूटा हो, वो हिस्सा यहाँ के लग गया। तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो यहाँ के तो टिकी, और जो बचा हुआ हिस्सा वो इतना है, वो y मीटर का है। ठीक है? अब मुझे क्या पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी भाई, टूटा हुआ हिस्सा वो और जो बचा हुआ वो दोनों जुड़ेंगे ना, तभी तो पूरा पेड़ होगा। क्लियर है? तो पूरी ऊंचाई कितनी होगी, x प्लस y मीटर। तो हमारा जो टारगेट है पेड़ की ऊंचाई निकालना। पेड़ की ऊंचाई कैसे मिलेगी, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ देना। क्लियर? खत्म कहानी। तो अब मानते हैं हम, ये माना ए, इनके नाम रख लो, ए बी, इसका सी बोल दो, इसका डी बोल दो। तो माना टूटे भाग की ऊंचाई कितनी है, हमने कितना लिया x मीटर, और जो शेष भाग है, शेष भाग कौन सा, जो बचा हुआ है इतना, शेष भाग की ऊंचाई वो कितनी है हमारी, y मीटर। क्लियर? और दोनों की दोनों क्या करनी है, जो कि ज्ञात करनी है। पिछले क्वेश्चन में करते लिखा गया था, तो यहाँ करनी करना है। क्लियर है? जो कि ज्ञात करनी है। अब नाउ हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है, लेकिन हमें एक साइड पता है, तो हम इस साइड के जरिए इस x को पा सकते हैं, या y पहले निकाल सकते हो आप, या x निकाल सकते हो। तो मैं x निकालता हूँ। देखिए ये कितना आधार और ये कितना है कण, तो आधार बटे कण किसको जाएगा, आधार बटे कण कोस को जाएगा। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज, तो आधार बटे कण, आधार बटे कण, इसके जरिए x मिलेगा। तो पहले x पा लेते हैं, तो कितना होगा आधार बटे कण कोस को जाएगा, कोस थीटा, थीटा कितना है 30, बराबर आधार कितना है 8, कण कितना है x, कोस 30 का मान होता है √3/2 इक्वल टू 8 कोण x। यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की इधर और 2 की इधर। x की जब √3 से कितना आएगा, x √3 बराबर 8 दूनी 16। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 16 और बटे में आ जाएगी √3, तो x बराबर इतने मीटर आएगा। मतलब जो x का है, जो टूटा हुआ भाग है 16/√3, वो इतनी दूरी है, इतनी दूरी से टूटा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे y का वैल्यू चाहिए। अब y के जरिए चाहे तो इसके जरिए निकाल सकते हो, चाहे तो इसके जरिए निकालते हो, लंब बटे कण, लंब बटे कण किसको जाएगा, साइन को जाएगा, क्योंकि हमें x भी पता चल गया। लेकिन आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसको जाएगा, tan को जाएगा। तो फिर से लिखेंगे पुनः, पुनः मतलब द्वारा आगे है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, लंब बटे आधार, तो मुझे y चाहिए ना, क्योंकि x मिल गया मुझे, अब मुझे y चाहिए, तो लंब बटे आधार किसको जाएगा, tan को, tan 30 बराबर लंब कितना है y बटे आधार कितना है 8। अब यहाँ पे कर लेते हैं, tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 बराबर y बटे 8, y बटे y का क्रॉस मल्टीप्लाई y √3 बराबर 8 × 8,
√3 बटे में डाल दो, y बराबर 8 और बटे में आ गया √3, ये आ गया मेरा y का वैल्यू। अब नाउ अब हमें क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई चाहिए। अब पेड़ की ऊंचाई कितनी थी हमारी, x प्लस y मीटर। अब x की वैल्यू जो है हमारे पास वो रखो, 16 बटे √3, 16 बटे √3 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 8 बटे √3। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लो। √3 देखो सेम है तो कितना आएगा, √3 एलसीएम, तो ऊपर वाले ऐसे आ जाएंगे जब नीचे के सेम होते हैं। तो 16 प्लस 8, 16 और 8 कितना होगा जुड़ के, कितना होगा, इधर लिख लो 24 अपॉन √3। क्या होता है, √3 नीचे नहीं रहता है, तो √3 का क्या करते हैं, कॉन्जुगेट यानी कि परिमेयकरण कर दो। √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग, तो 24 की √3 से तो 24 √3 और √3 की √3 से तो 3 से काटो, 3 8 24, तो 8 √3 मीटर, ये आ गई पूरे पेड़ की ऊंचाई। जो पूरा पेड़ था वो 8 √3 मीटर हो जाएगा। इसमें √3 की वैल्यू नहीं दी, वरना √3 की वैल्यू देगा तो 8 √3 का मान रखते हैं 1.732 और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। जबकि चलो पहली बात बना लेते हैं, ये जो है आपकी फिसलन पट्टी है इस तरह की, और ये कितनी ऊंचाई है उसकी 1.5 मीटर, और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो फिसलन पट्टी है ये वाली। इसकी दूरी मान लो आपके x मीटर की लंबाई पर है, हमें ये नहीं पता ना, तो इसका नाम रख लो A B C, और ये पृथ्वी के साथ कितने का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। क्लियर है, फिर बोला उसने जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस बार क्या है, एक और फिसलन पट्टी है लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी है इस बार, डबल यानी कि 3 मीटर की, और वो कितने का कोण बनाती है पृथ्वी के साथ, 60 डिग्री का। तो इसका नाम PQR रख लो, कोई प्रॉब्लम। तो नाउ अब दो ट्राइंगल है, पहला मेरे पास ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। कहने का मतलब ये पहली फिसलन पट्टी का और ये दूसरी फिसलन पट्टी का है। तो ये मेरा y मीटर हो गया, ये दूसरी फिसलन पट्टी है ना। तो दोनों कंडीशन में यही है कि इसमें x का मान निकालना, x आ गया तो पहली फिसलन पट्टी आ गई, दूसरे में y आ गया तो y दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई। क्लियर, दोनों कंडीशन में दोनों स्थिति में आपको क्या बताना है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना। तो मान लेते हैं, माना पहली फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है और फिर दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी, y मीटर है, और दोनों हमें ज्ञात करनी है जो कि ज्ञात करनी है। अब पहले मैं लेता हूँ, इसका नाम क्या है, ABC। तो पहले लिख देता हूँ कि समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखिए ये कितना है, लंब है, ये क्या है आपका, लंब है। तो लंब बटे कर्ण, ये क्या है, कर्ण है आपका। तो लंब बटे कर्ण, ये जो अनुपात है किसको जाता है, साइन को जाता है। तो साइन 30, थीटा कितना आपको पास 30, तो साइन 30 लिखो, साइन 30, साइन में लंब कितना है आपको 1.5 अपॉन कर्ण कितना है x,
साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 अपॉन x। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो सॉरी 1 से करेंगे तो x इक्वल टू, और 1.5 की 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30 और पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 0 लगाओ, कितने कोई वैल्यू नहीं होती। x इक्वल टू कितना आएगा 3 मीटर। ये पहली फिसलन पट्टी की लंबाई है। अब हमें क्या करना है, अब हम लेते हैं सम कोण त्रिभुज PQR में, PQR में। तो देखिए ये लंब है, इस बार लंब और कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसको जाएगा, इस बार भी साइन को जाएगा। तो साइन थीटा, थीटा कितना आपके पास 60, तो साइन 60 लंब बटे कर्ण, लंब कितना आपका 3 और कर्ण कितना है आपका y। ठीक है, साइन 60 लंब 3 कर्ण y। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3/y। अब क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, y किधर और 3 किधर, y किधर √3 से भी तो क्या होगा y √3 और 3 दूनी 6। अब y √3 के अपोन में घट जाएगा, y बराबर 6 अपोन में कितना आएगा √3। अब क्या करेंगे, यहाँ √3 का परिमाणीकरण कर दो क्योंकि रूट नीचे नहीं रहना चाहिए। तो ये कितना आएगा आपका, इधर लिख लो y बराबर 6 के जब √3 से तो 6√3 बटे √3 की √3 तो 3, तो 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना आएगा 2√3 मीटर। तो मतलब पहली फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर थी और x कितना है आपका 2√3, x कितना है 3 मीटर। और फिर लिखना है दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई जो y थी, और y कितना है आपका √3 मीटर, 2√3। क्लियर, पॉज कीजिए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इजी, ये तुम्हें खुद करना है, मैं इसका डायग्राम बना दूंगा, इसे तुम्हें खुद करना, नहीं होगा मुझे कमेंट में बता देना। देखो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो ये एक भूमि है आपके पास और इस पर क्या है, एक मीनार है, एक मीनार खड़ी कर दिया। अब ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है। अब इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि चोटी का है, शिखर का मतलब चोटी का कितने का है, 30 डिग्री का है। तो बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये आपकी क्या है, मीनार है, तो इसका नाम रख दो ABC। तो आपको ये निकालनी है, यानी h का वैल्यू निकालना है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसको जाएगा, tan को जाएगा, तो tan 30 बराबर h बटे 30 कर लोगे। ओके, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर ठोक देना।